प्यारे बच्चों, हैज़ल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी ऑथर हैं एनिस जंग। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो है फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव अ कार। इस कहानी का मेन कैरेक्टर मुकेश है, जो कि खुद का मास्टर बनना चाहता है, अर्थात वह किसी के यहाँ नौकरी ना करके खुद का काम करना चाहता है। मुकेश अपने परिवार के साथ फिरोजाबाद में रहता है, जो कि प्रसिद्ध है चूड़ियाँ बनाने के लिए। एक दिन एनिस जंग मुकेश से मिलती है तो वह कहता है कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है। तो इस पर ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो मुकेश कहता है कि एक दिन वह कार चलाना सीख लेगा। यह बात मुकेश बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है। फिर भी ऑथर को मुकेश का यह सपना फिरोजाबाद की गंदी और धूल भरी गलियों में खोता हुआ नजर आता है। फिरोजाबाद में रहने वाला हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाता है। यूँ कहें तो फिरोजाबाद भारत का सिटी ऑफ बैंगल्स है, यानी भारत की अधिकतर चूड़ियाँ यही बनती है। यहाँ रहने वाले परिवारों की कई पीढ़ियाँ चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी और अभी भी यह सिलसिला जारी है। मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और परिवार का कोई सदस्य यह नहीं जानता कि बच्चों से चूड़ी की फैक्ट्री में काम करवाना गैर कानूनी है। फैक्ट्रियों में करीब 20,000 बच्चे काम करते हैं और कांच को पिघलाने के लिए जिन फर्नेसेस को इस्तेमाल किया जाता था, उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि कई बच्चे अपनी आंख की रोशनी खो देते थे। यहाँ पर मुकेश की आंखों में एक खुशियों की चमक है, क्योंकि वह एनीस जंग को अपना घर दिखाने ले जा रहा है, जो कि अभी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। और इस बात पर मुकेश को बहुत गर्व होता है। घरों की हालात की बात की जाए तो गंदगी भरी गलियां, एक दूसरे से चिपकी दीवारें, जहां हवा का नामो निशान नहीं था, नालियां कूड़े से भरी हुई और बदबूदार, मानो यहाँ इंसान और जानवर एक साथ रहते हो। अचानक मुकेश एक दरवाजे के पास आकर रुकता है, जिसका लोहे का दरवाजा टूटा फूटा है, और मुकेश दरवाजे को पैर से धक्का देकर एनिस जंग के साथ अंदर जाता है। ये आधा अधूरा बना हुआ शेड था, जिसके एक कोने पर सूखी घास पड़ी थी और उसके पास ही चूल्हा जल रहा था। उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा था, जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी। पास ही एल्युमिनियम के एक बर्तन में कटी हुई सब्जियां रखी थी। एक कमजोर और दुबली पतली औरत पूरे परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। उसकी आंखें धुएं से भरी थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। उस पर घर के 3 आदमियों के देखभाल की जिम्मेदारी थी, और वो थे मुकेश, उसका भाई और उनके पिता। जब भी मुकेश के पिताजी घर में एंटर करते हैं, वो दीवार के पीछे छुप जाती है और घूंघट निकाल लेती है, क्योंकि उनका रिवाज है कि एक औरत घर के बड़े आदमियों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती है, चाहे वह बड़ा बैंगल मेकर ही क्यों ना हो। इतने सालों की कठिन परिश्रम के बाद भी मुकेश के पिताजी घर को रेनोवेट नहीं करा पाए थे। बैंगल मेकर से पहले वे टेलर का काम करते थे, और ना ही वे कभी जो है मुकेश और उसके बड़े भाई को स्कूल भेज पाए थे। अब उन्होंने मुकेश और उसके भाई को भी बैंगल मेकिंग का काम सिखा दिया था। मुकेश की दादी कहती है कि ये उनका कर्म है, जिन्होंने अपने पति को अंधा होते देखा था, क्योंकि वो बैंगल्स बनाने का काम करते थे। साथ ही वह कहती है कि भगवान के द्वारा बनाई गई परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि फिरोजाबाद के हर घर में चूड़ियाँ बनती हैं और बचपन से उन्होंने बस चूड़ियाँ ही देखी हैं। घरों में बच्चे तेल से जलते दिए की रोशनी में अपने माता पिता के साथ चूड़ियाँ बनाते हैं। इन लोगों को अंधेरे में काम करने की ऐसी आदत हो गई है कि रोशनी में इतनी उनकी आंखें जो है चौंधिया जाती है, और इसका नतीजा होता है कि ये लोग छोटी सी उम्र में ही
अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहाँ पर ऑथर एक छोटी लड़की सविता के बारे में बताती है, जो कि एक औरत के साथ बैठकर बैंगल्स बनाती है। सविता के हाथ ऐसे चल रहे थे मानो कोई मशीन चूड़ियां बना रही हो। एनीस जंग को यह सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या सविता को चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है। यह भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। एक दिन जब सविता दुल्हन बनेगी तो उसके हाथ भी मेहंदी से रंगे होंगे और लाल चूड़ियों से भरे होंगे, ठीक उसी तरह जैसे उसके बगल में बैठी बूढ़ी औरत कभी दुल्हन बनी थी और आज भी उसके हाथ चूड़ियों से भरे हैं। परंतु उसने आज तक एक वक्त भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। उस बूढ़ी औरत के पति कहते हैं कि उन्हें चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। पूरी जिंदगी वे बस इतना कमा पाए कि अपने ऊपर छत का इंतजाम उन्होंने कर लिया, यानी घर बना लिया। और इस पर उन्हें बहुत गर्व था, क्योंकि वे बहुत से लोग फिरोजाबाद में ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है अभी तक घर नहीं बना पाया है। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं होता है और अब ये शायद अब सपने देखना भूल गए, या फिर शायद इन्होंने सपना देखना ही छोड़ दिया। एनी जंग कुछ आदमियों से पूछती है कि तुम एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते। इस पर वे जवाब देते हैं कि यदि वे ऐसा करेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देगी। यूनियन ना होने का एक कारण यह भी है कि उनका कोई लीडर नहीं है जो उनको सही सलाह दे सके। उनकी बातों को सुनकर ऑथर कहती है कि यहाँ पर वे अलग अलग दुनिया देख रही है। तो कौन सी है वे दुनिया? एक दुनिया है गरीबी की, जिसमें गरीब फंसा हुआ है, और दूसरी दुनिया है साहूकार, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और कानून के रखवालों की, जिनके चंगुल में जो है गरीब आदमी फंसकर रह गया है। और इन दोनों का बोझ बच्चों के कंधों पर आ जाता है। जब तक बच्चा कुछ समझने लायक होता है तब तक वह उस बोझ को अपने पिता के समान ढोने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास करने के लिए कुछ और काम नहीं है सिवाय चूड़ियां बनाने के। कुछ और काम करने का मतलब हिम्मत और साहस होना है, और लेकिन हिम्मत तो उनकी परवरिश का हिस्सा था ही नहीं। जब ये साहस एनी जंग मुकेश में देखती है तो वे काफी खुश होती है। मुकेश कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और गैराज में जाकर मैकेनिक का काम सीखूंगा। इस पर ऑथर कहती है, गैराज तो काफी दूर है। तो मुकेश कहता है कि मैं चल कर जाऊंगा। फिर ऑथर उससे पूछती है, क्या तुम प्लेन उड़ाने के सपने भी देखते हो? तो मुकेश चुप हो जाता है और धीरे से कहता है, नहीं। और फिर कहता है, फिरोजाबाद में थोड़े ही प्लेन उड़ते हैं। तो बच्चों, वैसे तो इस चैप्टर में दो कहानियां हैं, पर थीम जो है दोनों की एक ही है, द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका अर्थ है बच्चों ने काम के बोझ के तले अपना बचपन खो दिया। तो इस तरह समाप्त होता है हमारा चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।